बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल स्कॉलर्स मैथ्स हब। तो जैसा कि आपको पता है कि हम मैथ्स में चैप्टर नंबर 6 नंबर प्ले स्टार्ट कर रहे हुए हैं। तो आज हम उसका पेज नंबर 131 पर जो फिगर इट आउट के क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, यूजिंग योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑड एंड इवन नंबर्स फाइंड आउट द पैरिटी ऑफ द फॉलोइंग सम्स। तो आपने जो अभी पिक्चर का जो रिप्रेजेंटेशन था ओड नंबर और इवन नंबर्स का, उनको आपने समझा। मैंने लास्ट क्लास में समझाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसको जाके देखें, वरना बेटा आपको ये समझ में नहीं आएगा। तो उसी के बेसिस पर आपको इन नीचे जो फॉलोइंग सम्स हैं इनकी पैरिटी फाइंड करनी है। ठीक है। सम ऑफ टू इवन नंबर्स एंड टू ओड नंबर्स, एग्जाम्पल इवन प्लस ओड ओड। तो अभी देखते हैं इनकी पैरिटी क्या होगी। तो बेटा यहाँ देखिए आप, जैसे कि उसमें बोला था इवन प्लस इवन, तो देखिए 4 इवन है 6 इवन है। तो इवन और इवन को प्लस करेंगे तो हमारे पास इवन ही आएगा, इनका टोटल 10। अब इधर है ओड प्लस ओड, और अगर ओड और ओड को प्लस करेंगे तो भी हमें इवन ही नंबर मिलेगा। 3 और 5 8, तो 8 10 और 8 को प्लस किया 18, तो हमारा आंसर इवन में ही आया। ठीक है ना बेटा। तो इसका मतलब है कि अगर हम दो इवन को ऐड करेंगे तो भी इवन ही आंसर आएगा, और अगर हम दो ऑड नंबर्स को ऐड करेंगे तो भी आंसर हमारा इवन ही आएगा। तो हमने इन टोटल सबका किया तो हमारा जो 18 आंसर आया वो भी हमें इवन में आया है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि हमारा आंसर इवन में ही आएगा। ठीक है। नेक्स्ट, सम ऑफ 2 ओड नंबर्स एंड 3 इवन नंबर्स। अब हमको क्या करना है कि 2 ओड नंबर्स को ऐड करना है और 3 इवन नंबर्स को ऐड करना है। तो आपने भी लास्ट क्वेश्चन में करा था, अगर हम 2 ओड नंबर्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर में क्या आएगा, इसका रिजल्ट इवन ही आएगा। और अगर इवन नंबर्स तो हम चाहे कितने भी ऐड करें तो भी हमारे पास इवन ही आएगा। तो यहाँ देखिए हमने 2 ओड नंबर्स लिए हैं 1 और 3। तो यहाँ देखिए हमने 2 ओड नंबर्स लिए हैं 1 और 3। 1 और 3 को ऐड किया 4, और यहाँ पर 3 इवन नंबर्स बोले थे 2 प्लस 4 प्लस 6। तो इसका आंसर आया 12, और हमने 4 और 12 को ऐड करा तो हमारे पास आया 16। तो हमारा आंसर क्या आया है, इवन में। ठीक है बेटा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इसका आंसर भी हमारा इवन में आया, मतलब इसकी पैरिटी भी इवन में होगी। अब नेक्स्ट है सम ऑफ 5 इवन नंबर्स। जैसा कि अभी मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया कि 3 इवन नंबर्स को ऐड किया तब भी हमारे पास इवन नंबर आया। तो अब है 5 इवन नंबर्स को ऐड करना। तो आपको पता ही है इनका सम क्या आएगा, इवन में। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए बेटा यहाँ पे 5 हमने इवन नंबर्स ले लिए। मैंने यहाँ स्टार्टिंग के ही इवन नंबर्स ले लिए हैं, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10। तो हमें रिजल्ट में क्या मिला, 30, जो कि एक इवन नंबर है। ठीक है। तो इसकी पैरिटी क्या मिली हमें, इवन। ठीक है। नेक्स्ट, सम ऑफ 8 ओड नंबर्स। तो अब है हमारे पास ओड नंबर्स को ऐड करना है, लेकिन वो काउंटिंग में कितने होने चाहिए, 8। तो आप बताइए, लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि अगर 2 ओड नंबर्स होंगे, जैसे कि 1 प्लस 3, तो आंसर हमारा क्या आएगा 4, जो कि इवन है। और अगर हम 3 ले लेते हैं 1 प्लस 3 प्लस 5, तो हमारा आंसर क्या आएगा 9, जो कि ओड नंबर है। तो मतलब है अगर हम ओड नंबर्स इवन नंबर्स की काउंटिंग में लेते हैं तो हमें इवन मिलता है, और अगर हम ओड नंबर्स को ओड नंबर्स की काउंटिंग में ऐड करते हैं तो हमें ओड में ही आंसर मिलता है। तो अब यहाँ क्या है, 8 ओड नंबर्स जो कि इवन नंबर्स की काउंटिंग में है। तो ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। तो यहाँ देखिए बेटा हमने स्टार्टिंग के ही 8 ओड नंबर्स ले लिए हैं, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15। तो हमारा रिजल्ट आया 64, जो कि एक इवन नंबर है। ठीक है। तो हम इसका आंसर लिख सकते हैं कि इसकी पैरिटी हमें इवन में ही मिलेगी। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होता है हमारा फिनिश। इसके बाद करते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन। ठीक है। Lakpa has an odd number of
₹1 कॉइन। लकपा के पास क्या है, ₹1 के कॉइन्स हैं ओड नंबर्स में, मतलब जैसे कि 1 हो सकता है, 3 हो सकते हैं, 5 कॉइन हो सकते हैं, ठीक है ऐसे। एंड ओड नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स, और ₹5 के जो कॉइन्स हैं वो भी ओड नंबर्स में है। और एंड इवन नंबर ऑफ ₹10 कॉइन्स इन हिज पिगी बैंक, लेकिन जो ₹10 के कॉइन्स हैं वो उसके पास इवन नंबर में है, जैसे कि 2, 4, 6 इस टाइप के। ही कैलकुलेटेड द टोटल, उसने टोटल कैलकुलेट किया एंड गोट ₹205। उसका टोटल कितना आया इन सब को कॉइन्स को ऐड करके, 205। डिड ही मेक अ मिस्टेक, क्या उसने कोई मिस्टेक की है। इफ़ ही डिड एक्सप्लेन वाई, क्या उसने कोई मिस्टेक की है तो उसको एक्सप्लेन किया। इफ़ डिड नॉट, हाउ मैनी कॉइन्स ऑफ ईच टाइप वुड ही हैव, तो अगर उसने कोई मिस्टेक नहीं की है तो आप बता सकते हैं कि कितने कॉइन्स हैं उसके पास, ठीक है। तो इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। तो बेटा यहाँ देखिए सेकंड का आंसर, हमने क्या कहते हैं ओड नंबर बोला था उसने ₹1 कॉइन, तो यहाँ मैंने एग्जाम्पल के लिए 3 लिया है, ठीक है। 3 ओड नंबर है तो ₹1 + 1 + 3, काउंटिंग में 3 है जो कि ओड नंबर में है। ₹5 के भी कॉइन्स उन्होंने ओड नंबर के बोले हैं तो मैंने उसको भी 3 ले लिया है। और ₹10 के कॉइन ओड नंबर में बोले थे तो मैंने उनको इवन में बोला था तो मैंने इवन में ले लिया है। तो इनका सम किया तो देखिए 38, जो कि एक इवन है, ठीक है। तो यहाँ देखिए सम ऑफ ओड नंबर ऑफ ₹1 कॉइन इज ओड, तो हमने लास्ट क्लास में सीखा था कि अगर ओड नंबर्स, जो ₹1 है वो ओड नंबर है, तो ओड नंबर्स को अगर हम ओड ही काउंटिंग में ऐड करेंगे तो आंसर हमारे पास ओड आएगा। इसी तरह से सम ऑफ ओड नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स इज ओड, तो रुपीज़ जो 5 का कॉइन्स है वो भी हमारे पास ओड नंबर ही है ₹5, तो उनको भी हम उन्होंने ओड नंबर के लिए बोला है कि लकपा के पास ओड नंबर में ही है ₹5 के कॉइन्स, तो उनको भी हम ऐड करेंगे तो ओड ही आएगा। सम ऑफ इवन नंबर ऑफ ₹10 कॉइन इज इवन, तो 10 जो है वो इवन नंबर है और इवन नंबर हम कितने भी ऐड करें तो उनका आंसर इवन में आता है। तो यहाँ देखिए ये इवन है, ये सॉरी ये ओड है, ये ओड है, तो देखिए ओड प्लस ओड इवन हो जाएगा और प्लस में इवन को ऐड करेंगे तो हमारा रिजल्ट इवन में आएगा। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि लकपा ने क्या कहते हैं एक मिस्टेक की है, जो कि उसका आंसर 205 है, जो कि ओड नंबर है। देखिए ये देखिए यहाँ पर उन्होंने क्या कहा है ₹205 तो एक ओड नंबर है, ओड तो आंसर आ ही नहीं सकता, तो उन्होंने क्या मिस्टेक की है कि उन्होंने इसका रिजल्ट इवन में ले दिया है, ठीक है बेटा। आपको जो जैसे मैंने एग्जांपल से शो किया, आप भी अपनी कॉपी में एग्जांपल से शो करके बता सकते हैं कि उसने मिस्टेक की है, इसका आंसर इवन में ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 3, वी नो डेट इवन प्लस इवन, इवन नंबर और इवन नंबर को ऐड करेंगे तो हमारे पास इवन ही आएगा। ऑड प्लस ऑड को ऐड करेंगे, हमने पता है कि 2 ऑड नंबर्स को ऐड करेंगे तो हमारा रिजल्ट इवन ही आएगा, और इवन प्लस ऑड को ऐड करेंगे तो हमारे पास ऑड में आंसर आएगा। इसके लिए आप एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कि इवन नंबर 2 प्लस में ऑड नंबर हमने लिया 3 = 5, जो कि ओड नंबर है, ठीक है। अब इसी तरह से उन्होंने बोला सिमिलरली फाइंड आउट द पैरिटी ऑफ द सिनेरियो बिलो, तो नीचे जो भी आपको ये नेक्स्ट पॉइंट्स दे रखे हैं उनका भी पैरिटी फाइंड करनी है, ठीक है। यहाँ देखिए इवन माइनस इवन, इवन में से किसी इवन नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगी, उसकी पैरिटी इवन। इसको एग्जांपल से समझते हैं। इवन नंबर मैंने लिया 4 माइनस में 2 = 2, जो कि इवन नंबर है, ठीक है। यहाँ देखिए नेक्स्ट ओड माइनस ओड, ओड में से किसी भी ओड नंबर को माइनस कर दें, तो यहाँ हम देखते हैं एक ओड नंबर ले लिया मैंने 7 माइनस में 3, तो आंसर हमारा क्या आया 4, जो कि इवन नंबर है। तो हम कह सकते हैं कि इसकी पैरिटी इवन में होगी, ठीक है। नेक्स्ट इवन माइनस ओड, इवन में से ओड नंबर को माइनस करना है, हम लेते हैं 8 इवन नंबर है, ओड ले लेते हैं हम 3, तो 8 में से 3 माइनस करेंगे 5, जो कि ओड है, तो इसकी पैरिटी ओड हो गई। नेक्स्ट ओड माइनस इवन, ओड
नंबर हमने 9 ले लिया, माइनस में इवन 4 ले लिया, तो आंसर हमारा 5। तो इसकी पैरिटी ओड होगी। ठीक है बेटा, तो आप अपनी कॉपी में इन एग्जांपल्स के साथ इनके आंसर्स लिख सकते हैं। अगर आप फिर भी आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। आपको ये क्लास कैसी लगी आप मुझे बताइएगा, और आप और कौन से चैप्टर को डिस्कस करना चाहते हैं मुझे कमेंट में बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।